तो चलिए आज जरा दिल की इमेजिंग तकनीकों की दुनिया में झांकते हैं। हमारे पास कार्डियक इमेजिंग मोडालिटीज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग से जुड़े कुछ नोट्स हैं और इन्हें देखकर पहला सवाल यही उठता है, भाई दिल जैसी एक चीज को देखने समझने के लिए इतने सारे अलग अलग तरीकों की जरूरत क्यों? कोई एक तरीका काफी क्यों नहीं है? हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। देखिए, दिल जो है ना वो एक बहुत ही पेचीदा अंग है। इसमें मांसपेशियां हैं, वाल्व हैं जो दरवाजों की तरह खुलते बंद होते हैं, खून ले जाने वाली बारीक नसें हैं, आर्टरीज जिन्हें कहते हैं, और फिर इसे चलाने वाला एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। अच्छा। तो हर इमेजिंग तकनीक वो इनमें से किसी एक या कुछ खास पहलुओं पर ज्यादा फोकस करती है। जैसे हर तकनीक दिल की एक अलग कहानी बताती है। अच्छा, तो मतलब जैसे एक पजल के अलग अलग टुकड़े हों। तो सबसे आम टुकड़ा कौन सा है? मैं सोच रहा हूँ शायद इकोकार्डियोग्राम। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इकोकार्डियोग्राफी, जिसे लोग आमतौर पर इको कहते हैं, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तकनीकों में से एक है। हाँ। ये अल्ट्रासाउंड मतलब ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके दिल की चलती फिरती तस्वीर बनाती है। चलती फिरती तस्वीर। जी, इससे डॉक्टर दिल के चेंबर का साइज देख सकते हैं, दीवारें कितनी मोटी हैं, वॉल्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, दिल खून को कितनी अच्छी तरह पंप कर रहा है, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ये सब पता चल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये काफी सुरक्षित है और आसानी से हो भी जाती है। ठीक है, ये तो हुई दिल की बाहरी और अंदरूनी बनावट और पंपिंग की बात। लेकिन अगर दिक्कत खून की नसों के मतलब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर हो, तब क्या? हाँ, उसके लिए हमें और अंदर झांकना पड़ता है। यहाँ पर दो खास तकनीकें काम आती हैं। एक है IVUS इंट्रावीनस अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरी OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। IVUS और OCT। हाँ, IVS जैसा नाम से ही लग रहा है अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें एक बहुत छोटा सा प्रोब एक पतले तार यानी कैथेटर के जरिए सीधे आर्टरी के अंदर ले जाया जाता है। क्या बात है, सीधे नस के अंदर? जी हाँ, सीधे अंदर। इससे नस की दीवार की परतें कैसी हैं, प्लाक कितना जमा है, मतलब वो चीज जो ब्लॉकेज करती है, ये सब साफ साफ दिखता है। अच्छा। और OCT तो इससे भी एक कदम आगे है। वो अल्ट्रासाउंड नहीं बल्कि लाइट यानी प्रकाश का इस्तेमाल करके बहुत ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेता है। ये खास तौर पर तब बहुत काम आता है जब एंजियोप्लास्टी के बाद ये देखना हो कि स्टेंट ठीक से फैला है या नहीं, या नस की दीवार से ठीक से सटा है या नहीं। समझ गया। तो ये तकनीकें तो काफी इन्वेजिव हुई, मतलब शरीर के अंदर जाना पड़ता है इनमें। क्या बाहर से आर्टरीज को देखने का कोई तरीका नहीं है, जैसे CT स्कैन? बिल्कुल है। कार्डियक CT यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये एक्सरे और कंप्यूटर की मदद से दिल की क्रॉस सेक्शनल या फिर 3D तस्वीरें बनाता है। ये कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम कितना जमा है, जो भविष्य के हार्ट अटैक का खतरा बताता है, या कोई बड़ा ब्लॉकेज है या नहीं, ये सब बिना चीर फाड़ के मतलब नॉन इन्वेसिव तरीके से देखने के लिए बहुत उपयोगी है। नॉन इन्वेसिव? हाँ, बस इसमें थोड़ी रेडिएशन का एक्सपोजर जरूर होता है। ठीक है। और फिर है MRI मतलब CMRI, कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये CT से कैसे अलग हुई? देखिए, CMRI एक्सरे की जगह शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दिल की मांसपेशियों यानी सॉफ्ट टिश्यूज की बहुत ही डिटेल्ड, बहुत बारीक तस्वीरें लेना। सॉफ्ट टिश्यूज के लिए? हाँ, अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो तो कितना मसल डैमेज हुआ है, या दिल की मांसपेशियों में कोई सूजन है, या कोई जन्मजात बनावटी खराबी है, तो इन सब मामलों में CMRI बेहतरीन जानकारी देती है। और ये दिल के फंक्शन का भी बहुत सटीक आकलन करती है, और इसमें रेडिएशन का कोई खतरा नहीं होता। तो फिर हमेशा MRI क्यों नहीं इस्तेमाल करते अगर रेडिएशन भी नहीं है और इतनी डिटेल्ड इमेज है तो? CMRI एक तो ज्यादा महंगा है, दूसरा इसमें समय भी ज्यादा लगता है CT के मुकाबले, और हर मरीज के लिए ये उपयुक्त भी नहीं होता, जैसे जिनके शरीर में कुछ खास तरह के मेटल इम्प्लांट लगे हों, पेसमेकर वगैरह। तो डॉक्टर मरीज की ज़रूरत और क्या सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, उस हिसाब से CT या CMRI चुनते हैं। समझ गया, समझ गया। तो हमारे पास इको हो गया बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए, फिर IVUS OCT आर्टरी के अंदर देखने के लिए, CT आर्टरी की बनावट और कैल्शियम के लिए, और CMRI मांसपेशियों, टिश्यूज और फंक्शन के लिए। अच्छा, और लिस्ट में न्यूक्लियर तरीकों का भी जिक्र था, पीट और स्पेक्ट, ये क्या है? हाँ,
न्यूक्लियर मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग। इसमें पेट पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी और स्पेक्ट सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी शामिल हैं। ये तकनीकें असल में ये देखती हैं कि दिल की मांसपेशियों तक खून का बहाव, जिसे परफ्यूजन कहते हैं, वो ठीक से पहुंच रहा है या नहीं। खून का बहाव? जी, इसमें एक बहुत कम मात्रा में रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्शन से दिया जाता है और फिर स्कैन करके देखा जाता है कि वो ट्रेसर दिल के किन हिस्सों में कम पहुंच रहा है। ये खास तौर पर तब उपयोगी है जब ये जानना हो कि कोई ब्लॉकेज वाकई खून के बहाव में रुकावट डाल रहा है या नहीं, खास तौर पर जब मरीज एक्सरसाइज कर रहा हो या उसे कोई स्ट्रेस दिया जाए। अच्छा, और वो आखिरी तकनीक कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसे तो अक्सर सबसे सटीक मानते हैं, है ना? पहुंचकर एक कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर एक्सरे फिल्में ली जाती हैं। इससे बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितना गंभीर है। गोल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, ये थोड़ी इन्वेजिव प्रक्रिया जरूर है, लेकिन इसका फायदा यह है कि निदान के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो उसी समय एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट डालने का काम भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ अलग अलग मशीनों की लिस्ट नहीं है। ये तो डॉक्टरों के टूल किट की तरह है, जिसमें हर औजार एक खास काम के लिए बना है। कोई दिल की बनावट नाप रहा है, कोई उसका फंक्शन देख रहा है, कोई खून का बहाव जांच रहा है, तो कोई नसों के अंदर की बिल्कुल बारीक जानकारी दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विविधता ही ये दिखाती है कि हृदय रोगों का निदान करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और साथ ही ये भी कि अब हमारे पास कितनी उन्नत क्षमताएं हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। ये सिर्फ तस्वीर लेना नहीं है, बल्कि दिल की पूरी कहानी को समझना है, उसकी सेहत, उसकी बीमारियां। वाकई ये जानना कि डॉक्टर दिल जैसी नाजुक चीज को इतने अलग अलग तरीकों से देख और समझ सकते हैं, ये काफी आश्वस्त करने वाली बात है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है ना? जरा सोचिए, आगे क्या हो सकता है? क्या ये तकनीकें और भी बेहतर होंगी? क्या हम आणविक स्तर पर मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर बीमारियों को पकड़ पाएंगे? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तस्वीरों का विश्लेषण करके और जल्दी और सटीक निदान में मदद करेगा? इन तकनीकों का विकास आगे चलकर हृदय रोगों के इलाज को कैसे बदलेगा, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी दिलचस्प सवाल और इन संभावनाओं के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।